हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी हाल ही में कृषि पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इसमें टोटल जो पद हैं वो अपने को बताए गए हैं कि कितने पद हैं। तो टोटल पद किसमें अपने को 1100 पद दे रखे हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी और टीएसपी। तो इसमें अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है। नॉन टीएसपी के 944 पद दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रहे 944। अब अपन देख रहे हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो इसमें और क्या क्या जो एलिजिबिलिटी है और इसके अंदर और कुछ विशेष नोट में क्या दिया हुआ है वो अपन देखते हैं कि आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो सेम ही है कि आवेदन है वो ऑनलाइन करना होगा और ओटीआर के माध्यम से अपने को इसका फार्म फिलअप करना होगा। एसएसओ आईडी के द्वारा अपन करेंगे और इसमें ओटीआर अपना होना चाहिए। तो यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना होना चाहिए। यदि नहीं है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, और यदि है तो अपने को पता ही है कि फीस नहीं लगेगी। उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है, ओटीआर करना है, एसएसओ आईडी के माध्यम से इसको फार्म फिलअप करना है। और इसमें अब की बार 2 साल की छूट दी गई है, क्योंकि ये भर्ती 2 साल से नहीं आई है, 2 साल की छूट दी गई है। ये जिसने ओटीआर नहीं करवाया है तो उसके चार्ज लगेगा, ये इसमें बताया गया है अलग से। और इसमें अपन देख सकते हैं कि गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है तो उसमें पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है कि सामान्य के कितने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 243 पद है, अनुसूचित जाति के 105 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के 137 है, यहाँ पे दिया हुआ है। और अति पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे दिया हुआ है 33 है। और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अपने को ये डिटेल बताई गई है। और फिर इसमें दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र और उसमें सीटें बताई गई हैं। फिर अपन देखते हैं कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहने वाली है। तो इसमें 2 साल की छूट इसमें दी हुई है और इसमें तो अलग से कुछ नहीं दिया हुआ है। 6 नंबर पॉइंट इसका देखते हैं कि इसमें और पॉइंट क्या दिया हुआ है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु इसमें दिया हुआ है वर्गीकरण, और इसमें दिव्यांगजन के लिए दिया गया है विशेष योग्यजन, इसको अपन पढ़ सकते हैं। और इसमें देख रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थियों के विशेष निर्देश दिए हुए हैं। और इसमें 5 नंबर वेतनमान दिया हुआ है। वेतनमान इसमें जो पे लेवल 5 का है वो इसमें दिया हुआ है। और फिर इसमें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता ये अपन देख पा रहे हैं कि इसमें 6 नंबर पॉइंट है वो कि भारत में विश्व स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स। और इसमें 10+2 के अधीन जो कृषि 10+2 के अधीन कृषि के साथ सीनियर उच्च माध्यमिक या प्राणी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक, यानी +2 कृषि एग्रीकल्चर। और इसमें ये दिया हुआ है 2 नंबर की देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ये इसमें दिया गया है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया गया है। और 6 नंबर के बाद में अपन पॉइंट सीधा देखते हैं राष्ट्रीयता। ये आयु से संबंधित ये जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इसमें पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 साल की छूट ना होकर 2 साल की अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की जो छूट है वो होगी इसमें। फिर इसमें अलग से कुछ नहीं बताया गया है, सेम वही प्रोसेस है अन्य भर्तियों की तरह ही जो अपन पीछे करते आ रहे हैं। और परीक्षा का जो आयोजन है वो पहले से ही इन्होंने बता दिया है कि परीक्षा का आयोजन है वो 18/4/2026, यानी कि चौथे महीने की 18 तारीख को इसमें परीक्षा का आयोजन बता दिया गया है। और इसके अकॉर्डिंग ये परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र भी इसके बारे में बता दिया गया है, योग्यता के बारे में और निधि योग्यता के बारे में सभी इसमें बताया गया है। तो ये एग्रीकल्चर की जो कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती दी हुई है इसमें अपन देख सकते हैं। इसमें वही 7 नंबर पॉइंट में ओटीआर में लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। और और उसमें सुनिश्चित करने लाइव फोटो साफ व पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि ये आनी चाहिए। और
ये इतनी चीज़ें इसमें दी हुई है। आगे इसमें थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि कितने जेपीजी का फॉर्मेट होना चाहिए, फ़ोटो का कितना होना चाहिए, साइन का कितना होना चाहिए, ये सभी इसमें दिए हुए हैं। और उसके बाद इसमें पॉइंट अलग अलग से कुछ नहीं दिया हुआ है। फिर इसके बाद में अपन इसका जो पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें पाठ्यक्रम का आता है, तो पाठ्यक्रम में इसमें साथ में देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है इसका। तो पाठ्यक्रम में अपन देख पा रहे हैं कि परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है वो दिया हुआ है अपने को कि भाग फर्स्ट में टोटल है वो प्रश्नों की संख्या 100 है और कुल अंक है वो 300, यानी कि एक प्रश्न है वो 3 अंक का है और इसमें 1/3 ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। पिछली जो बार एग्जाम हुआ था उसमें ये 1/3 अंक नहीं काटा गया था, अब की बार ये इसमें सिस्टम दे दिया गया है और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। इसमें विषय का ज्ञान सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, इतिहास, सस्य विज्ञान, उद्यानिकी और पशुपालन, इसमें अपन और डिटेल से जानकारी करते हैं तो अपन बता सकते हैं कि सामान्य हिंदी में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं और उसके राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, ये सभी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। प्रमुख व्यक्तित्व और ये टॉपिक हैं, इन सभी में सस्य विज्ञान के बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं। सस्य विज्ञान में अपन देखते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि और सांख्यिकी, सामान्य ज्ञान, कृषि, उद्यानिकी, पशुधन और इसमें दिया हुआ है राजस्थान की कृषि, उद्यानिकी, उत्पादन, मुख्य बाधाएं, राजस्थान में जलवायु है, खंड, मृदा और उर्वरता, क्षारीय ऊसर भूमियाँ, अम्लीय, इनका प्रबंधन, राजस्थान मृदाओं का प्रकार, मृदा क्षरण, जल मृदा संरक्षण तरीके, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ये सभी जो पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, बूंद बूंद रेनगन, सिंचाई, जल निकास, ये सभी जो टॉपिक दिए हुए हैं, जो मृदा परीक्षण और समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार, खरपतवार वर्गीकरण, खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ, ये सभी पॉइंट इसमें अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूँ, जौ, ये टॉपिक इसमें दिए हुए सस्य विज्ञान के अंदर। उसके बाद इसमें उद्यानिकी दिया हुआ है भाग नंबर 4 कि ये पूर्णांक 60 का आएगा और प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। उसमें पशुपालन दिया हुआ है और उद्यानिकी में अलग अलग अपने को बता रखे हैं कि उद्यानिकी सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति, भविष्य, फलदार फूलों के नर्सरी प्रबंधन, राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में और मूली, पालक, फल, सब्जी, ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई है। पशुपालन में दिया हुआ है गाय, भैंस, बकरी, इसकी नस्लें और ये जो ऊंट, सामान्य पशु, जीवाणुरोधक, विरेचक और विरेचक में जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल, उत्तेजक, एल्कोहल, कपूर, नीला थोथा, तारपीन का तेल, राजस्थान में पशुओं के मुख्य बीमारियों के कारक, लक्षण, उपचार, पशु फ्लेग, खुरपका, मुंह पका, ये सभी बातें इसमें दी हुई है। तो इस प्रकार से इनका अग्री ये कृषि पर्यवेक्षक का है नोटिफिकेशन, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद में इसकी तैयारी है वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।